नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्क्वायर CSC विथ एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पासा। दोस्तों, आज हम पहला लेसन रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक लेते हैं पासा यानी डाइस। दोस्तों, डाइस एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण लेसन है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों, आज पासा के सारे टाइप क्लियर करते हैं, जैसे मानक पासा, जनरल पासा, और जब एक पासा दे रखा हो और जब दो पासा दे रखा हो, जब दो पासे में दो संख्याएं कॉमन हो और उसमें जब एक संख्या कॉमन हो, और जो है खुले पासे को बंद कैसे किया जाता है और बंद पासे को खोला कैसे जाता है, सारे टॉपिक आज हम क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला सामान्य पासा, जिसको जनरल डाइस ही कहते हैं। दोस्तों, जनरल डाइस क्या है? ये दोस्तों हम सामान्य पासा बना देते हैं। सामान्य पासा की पहचान कैसे करते हैं? जब निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 हो तो वह सामान्य पासा होगा। सबसे पहले दोस्तों हम चेक करते हैं 3 2 5, 5 3 8, 5 2 7, यानी देखो 7 मिल रहा है। कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 आता है तो वह सामान्य पासा यानी जनरल डाइस होगा। जैसे यहां देख लेते हैं 5 और +2 7 आ गया ना। सबसे पहले दोस्तों हम यही पहचान करते हैं कि ये हमारा सामान्य पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है। इसमें देखो ये पता चल गया 5 और 2 का योग 7 है, तो ये हमारा पता चला कि ये सामान्य पासा है। अगर इसमें क्वेश्चन दे दिया जाए 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, दो के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? इसके पीछे भी एक सतह है, इसके नीचे भी एक सतह है, इसके साइड में भी एक सतह है, लेकिन वो दोस्तों सतह हमको दिख नहीं रही है। अब इसमें पूछा गया है दो के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, यानी इसके नीचे बैठा है, इसकी सतह पर यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। लेकिन दोस्तों जब भी सामान्य पासा अगर हो, यानी दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो तो वो सामान्य पासा होता है। अब इसमें पता लगाना है दो की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों 2 और 5 और 3 क्या क्या नहीं दे रखा है? इसमें 1 नहीं दे रखा, 4 नहीं दे रखा और 6 नहीं दे रखा। 2 3 5 दे रखा है, 1 4 6 नहीं दे रखा। तो इसलिए दोस्तों इसको क्लियर नहीं किया जा सकता। दो के विपरीत सतह पर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। दोस्तों ये आपको उम्मीद है सामान्य पासा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा। सेकंड नंबर देखते हैं, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। अब हम दोस्तों ये कैसे पता करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है? चलिए डाइस बना लेते हैं पहले। ये बन गया। ये दोस्तों डाइस बन गया। अब स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा की पहचान कैसे करते हैं कि ये मानक पासा है? जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता तो वह मानक पासा
होता है। अब दोस्तों देख लीजिए, 5 और 3 8, यानी ये मानक पासा नहीं है। 3 1 4, ये भी सही है। 5 1 6, यानी इसमें कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं आ रहा। जब 7 नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, मानक पासा होगा। अगर 7 आ जाता जोड़ने में तो कौन सा पासा होता, जनरल पासा हो जाता। अब ये दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा तो वह मानक पासा होगा, यानी स्टैंडर्ड पासा होगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, मान लो क्वेश्चन आ जाए, 3 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तीन के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि जब भी इसकी विपरीत सतह पूछ ले तो उस संख्या को 7 से घटा देते हैं, क्योंकि इसमें विपरीत सतह का योग और ऊपरी सतह का योग 7 होता है। इसकी यही पहचान है कि जो संख्या दिख रही हो उसका और उसकी विपरीत सतह का योग 7 होगा। देखिए तो जैसे 5 है, 5 के विपरीत एक नीचे सतह होगी, नीचे सतह और 5 की सतह का योग 7 होना चाहिए, यानी इसको 7 से अगर घटा देंगे तो 2 आएगा, यानी 5 के विपरीत क्या होगा, 2। अगर पूछ ले यहीं पे 1 के विपरीत क्या होगा तो 7 से 1 घटा देंगे, कितना बचा, 6, यानी 1 के विपरीत क्या होगा, 6। अगर यहीं पे पूछ ले 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी तो यहां 7 को 3 से घटा देंगे, 3 को 7 से घटा देंगे, कितना आएगा, 4, यानी 3 के विपरीत सतह पर 4 संख्या आएगी। अब दोस्तों आप पहचान गए होंगे कि मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा टाइप। दिया गया पासा सामान्य है या मानक, बताइए। क्वेश्चन आ गया दोस्तों, दिया गया पासा सामान्य है या मानक, बताइए। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको बता लेंगे। देखते हैं दोस्तों, ये हमारा सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। ये भी देखते हैं सामान्य पासा है या मानक पासा है। हमने बताया था दोस्तों सामान्य पासा जब होगा जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 आएगा। इसमें देख लेते हैं क्या दोनों का योग 7 आ रहा है। 6 + 3 = 9, 6 + 2 = 8 और 3 + 2 = 5। यानी इससे यह पता चल गया ये हमारा सामान्य पासा नहीं है। इसको देख लेते हैं, 4 और 3, 4 + 3 = 7, यानी यहीं से पता चल गया कि ये हमारा सामान्य पासा है और ये मानक पासा है। सो आपको पता हो गया होगा कि सामान्य पासा कौन है और मानक पासा कौन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला टाइप। टाइप 1 देखते हैं दोस्तों, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, यानी जब आपको क्वेश्चन में केवल एक ही पासा दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। उस तरह के क्वेश्चन हल करने के लिए कैसे हल करते हैं देखते हैं। मान लो ये हमारा एक पासा है, यहां पे संख्या दे रखी है। तो इस तरह के सवालों को दोस्तों हल करने के लिए सबसे पहले पता लगाते हैं कि ये पासा हमारा मानक है या सामान्य है। देखते हैं दोस्तों, इसमें 5 + 2 = 7, 3 + 2 = 5
और 5 + 3 = 8। यानी दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 आ जाए तो वो हमारा सामान्य पासा होगा। तो ये कौन से पासा है दोस्तों? सामान्य पासा। अब सामान्य पासा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत सतह पर, 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? इस 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? क्योंकि इसके तीन डिजिट हमें दिखते हैं और 3 डिजिट नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों इसको देखने के लिए हमारे पास 2, 3 और 5 दे रखा है। दे क्या नहीं रखा लिख लेते हैं। 1 नहीं दे रखा, 4 नहीं दे रखा और 6 नहीं दे रखा। तो इससे दोस्तों ये पता चलते हैं 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। कोई इसमें कंफर्म बताया नहीं जा सकता। अगर कोई पासा स्टैंडर्ड दे दिया जाए, यानी मानक पासा दे दिया जाए, जैसे ये पासा है, यहां संख्या दे दिया गई, ये नहीं होगा, 6 दे दिया गया। इसमें दोस्तों किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, तो इसलिए यह मानक पासा है। अगर इसमें पूछा जाए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो इसमें दोस्तों हमने बताया था कि कोई भी संख्या दी गई हो, उसके विपरीत वाली संख्या और उस संख्या को मिलाकर योग 7 आना चाहिए। यानी 7 में 5 को घटा देंगे, कितना बचा? 2। यानी 5 के विपरीत 2 होगा। पहला टाइप दोस्तों आप समझ गए। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। अब दोस्तों देखते हैं पासे को खोलना। पासे खोला कैसे जाता है? मान लो ये पासा है, ये पासा दे रखा है। इस पासे को खोला कैसे जाता है? दोस्तों सबसे पहले हम क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे ये घड़ी है, इसमें एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की होती है। लेकिन ये दोस्तों चलती कैसे है? ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या फिर ऐसे। ये दोस्तों क्लॉकवाइज घूमती है। इसी तरह हमको भी इसको क्लॉकवाइज ही घूमना है, ऐसे। अब दोस्तों इसको खोलने का तरीका सीखते हैं कि ये खोला कैसे जाता है। सबसे पहले 6 खाने बना लेते हैं, इस तरह बनाएंगे। 6 खाने बन गए, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कॉमन संख्या कौन सी है। इसमें कोई ना कोई एक कॉमन होगा। ये 6 है, यहाँ भी 6 है, और ये 1 है तो यहाँ इधर 1 नहीं, इधर 2 है तो इधर 2 नहीं, इधर 5 है तो 5 नहीं, इधर 4 है तो 4 नहीं। सबसे कॉमन वाली, सबसे पहले कॉमन वाली चीज यहाँ पे रखते हैं क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन रखने के बाद इसको क्लॉकवाइज घूमते हैं, ऐसे। 6 के बाद क्या आएगा? 1। इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 से क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। 6 के बाद क्या आता है? 1। 1 इसमें आ जाएगा। 1 के बाद 2। 2 इसमें आ जाएगा। अब दोस्तों इसको देखते हैं, इसको भी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 6 है, 6 के बाद क्या आएगा? 4। 6 के बाद 4 कौन सा खाना खाली है? ये, ऐसे घूमेंगे। 4 के बाद क्या आएगा? 5। 5 इसमें लिख दिया। अब जो दोस्तों खाली खाना बचता है तो उसमें क्या करेंगे? जो संख्या नहीं है वो लिख देते हैं। वो लिख, जैसे यहाँ पे क्या नहीं है? 3 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 3। इस तरह दोस्तों पासा को खोलते हैं। जैसे दूसरा पासा देख लेते हैं। ये है, ये दिया। अब इसमें क्या है? सबसे पहले खाने बना लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे कॉमन चीज लिखते हैं। कॉमन इसमें क्या है? 2। 2 है, 2 यहाँ लिख दिया। क्लॉकवाइज घूमते हैं ऐसे। 2 के बाद क्या आएगा? 1। 1 के बाद क्या आएगा? 3 लिख दिया। अब इस 2 के बाद क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। इस 2 के बाद 5। 5 के बाद 4। अब कौन सी संख्या इसमें नहीं है? 6 नहीं है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। इस तरह दोस्तों पासे को खोला जाता है। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ।
उसमें देखते हैं कैसे उसको हल करेंगे। टाइप 2, जब पासे की दो स्थिति दिखाई गई हूं। पासे की दो स्थिति, पासे बना लेते हैं। ये लिख लिया। अब इसमें भी दोस्तों दो कंडीशन बनती हैं। ए नंबर, जब एक संख्या कॉमन हो, और बी, जब दो संख्या कॉमन हो। अब ए नंबर का देखते हैं दोस्तों। ए नंबर क्या है, इसमें कितनी संख्याएं कॉमन है? 6 और 6, यानी एक संख्या कॉमन है। जब एक संख्या कॉमन है तो पहली स्थिति बन जाएगी। ए नंबर का हल करते हैं। सबसे पहले पासा को खोल लेते हैं। कॉमन वाली संख्या बीच में क्लॉकवाइज घूमेंगे। 6 के बाद 1, 1 के बाद 2, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। कौन सी संख्या इसमें नहीं लिखी है? जो नहीं लिखी वो लिख देते हैं। अब दोस्तों देखते हैं किसके विपरीत। मान लो क्वेश्चन आ गया, दो के विपरीत, दो के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? दो के विपरीत, दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी? अब दोस्तों देखते हैं इसमें विपरीत कैसे पता करते हैं। जब ये एक लिखा है तो इसके विपरीत ये है, एक खाना छोड़ करके, और इसके विपरीत ये है, और 6 के विपरीत ये है। यानी एक के विपरीत 5, एक के विपरीत 5, और दो के विपरीत 4, और 6 के विपरीत 3। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था? दो के विपरीत कौन सी संख्या है? दो के विपरीत क्या आएगी? 4। किसी भी संख्या का आप पता कर सकते हैं। दो के विपरीत 4, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1। है ना दोस्तों, कितना कितना आसान। अब देखते हैं दूसरा, जब दो संख्या कॉमन हो तब क्या करते हैं। बी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब दो संख्या कॉमन हो, कॉमन देख लीजिए इसमें, एक 6 ये है, 6 ये, 5 ये, 5 ये। अब कॉमन दो संख्याएं कॉमन दिख रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हल करने के लिए दोस्तों सीधा एक ही देखते हैं, जो बचा है 4, 4 के विपरीत 3 होगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों, बिल्कुल आसान। इसमें दो जो कॉमन हो उनको छोड़ देना है, और दो संख्याएं बची वो दोनों आपस में विपरीत होंगी।
अब दोस्तों देखते हैं टाइप 3। जब 3 या 4 पासे दिए हो, जब एग्जाम हॉल में 3 या 4 पासे दे रखे हो और उसका आंसर पूछा जाए, तब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ए नंबर है, बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। हमारे पास ए बी सी डी करके 4 पासे दे रखे हैं और पूछ रहा है बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी बी है इसके निचली सतह पर, क्योंकि निचला सतह हमको नहीं दिख रहा है तो इसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। और दे रखा है दूसरा, 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 दे रखा है, इसकी विपरीत सतह पर 3 दे रखा है, उसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस तरह की क्वेश्चन में सबसे पहले कोई एक संख्या कॉमन वाला देखते हैं हम। इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। जब 4 कॉमन है, 2 वाला दिख जाए तो दोस्तों हमने रूल बताया था कि जब कोई 2 चीज कॉमन दिख जाए ए और बी से, ए व बी से, पहला क्वेश्चन 5 दिख रहा है 5 हटा दिया, 4 दिख रहा है 4 हटा दिया, जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी एक के विपरीत क्या है 2। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी 2 के विपरीत क्या है 1, ये आंसर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा, 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 की विपरीत सतह पर, इसमें देखिए डबल कॉमन है क्या, डबल कॉमन नहीं है, एक कॉमन है। तो सबसे पहले हम पासे को खोल लेते हैं। खोलते कैसे दोस्तों, आप सीख रखे हैं, ऐसे खाने बना लिए, जो चीज कॉमन है उसको बीच में लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, क्या संख्या बची यहाँ पे संख्या बची 4। अब दोस्तों आपको पता है कि 4 के विपरीत क्या है 2, 5 के विपरीत क्या है 6 और 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है 2। 1 के विपरीत क्या है 2 और 3 के विपरीत क्या है 4, यानी 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4 और 6 के विपरीत 5। अब हमें दोस्तों बताना है कि 3 के विपरीत सतह पर, 3 की विपरीत सतह पर क्या है 4, यानी हमारा आंसर क्या होगा 4। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप 4, खुले हुए पासे को बंद करें। अब दोस्तों ये पासा दे रखा है जो खुला हुआ है, अब इसको हमें बंद करना है। तो बंद करने पे ये आएगा कि ये सही होगा, कि ये सही होगा, ये सही होगा। हमें इसमें कोई एक ऑप्शन सही है उसको क्लियर करना है। अभी दोस्तों आपको ये पता है कि इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। 4 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा और 1 के विपरीत 5 होगा। अब दोस्तों अगर 3 के विपरीत 6 है, लिख लेते हैं, 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 4। जब दोस्तों कोई पासा होता है तो उसमें सामने वाली संख्या दिखती है बट इसके बैक वाली संख्या नहीं दिखती हमें। तो इसलिए पासा में अगर 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, 1 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा, या 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा। विपरीत वाली में एक ही संख्या दिखेगी। अब दोस्तों इसमें चेक कर लेते हैं, नीचे से चेक करते हैं, 1 2 5। अगर 1 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, 5 दिख रहा है तो ये हमारा गलत। आगे देखते हैं दोस्तों, 4 2 1, 4 अगर दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 भी आ रहा है तो ये भी संख्या गलत। तीसरा देखते हैं दोस्तों, 3 5 6, अगर 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 6 दिख रहा है, ये भी गलत। नेक्स्ट बचा दोस्तों 5 4 6, 5 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, सही है। 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। 6 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, ये सही है। ये करेक्ट आंसर बनता है। अब दोस्तों आप सीख गए खुले हुए पासे को बंद कैसे करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।